रवि जी, युवा शक्ति दल की आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या मुद्दे हैं और क्या मामला था जिसको लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देखिए जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य कारण ये था कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब के मिशन के झंडे आगरा में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जलवाए गए, जिसमें पब्लिसिटी लेने के लिए उस व्यक्ति ने चाहे गलती मानी हो या जिसके सारे पे काम किया हो, वो निंदनीय, बहुत गलत है। क्योंकि किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नाम बताएंगे? देखिए, पहला नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि वो काम उसके इशारे पे हुआ। उसके बाद में उसका करमवीर करदम नाम है उस व्यक्ति का जिसने वो किया। और उसके बाद जिस तरीके से युवाओं को बगला करके मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इससे हमारी कम्युनिटी का, हमारे युवाओं का भविष्य नहीं है। बाबा साहब कांशीराम साहब ने कहा, जब तक मेरा समाज पढ़ लिख करके सरकारी कुर्सियों पे नहीं पहुंचेगा, जब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। तो आज जो बच्चे घूम रहे हैं, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, हाव हुल्लड़ में चले जाते हैं और उन पे मुकदमे लगते हैं, जिनमें कम से कम 3 लड़कों के हमने डॉक्टर साहब के पास फ़ोन आया, उनके नाम निकलवाने का प्रयास किया कई आंदोलनों में। तो उससे हमारा भविष्य खराब हो रहा है। और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसके बाद और क्षेत्रों की पार्टी है जो बहुजन, जिनके लीडर बहुजन हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन 2022-24 की जो लड़ाई है, जिसमें ऐसे दलालों को खड़ा करके पार्टी बना करके मूवमेंट को खत्म किया जा रहा है, इनसे पहले और भी संगठन काम कर रहे हैं। युवा शक्ति दल ने चंद्रशेखर भीम आर्मी के लिए 2016 से लगातार इनकी मदद करी, इनको आगे लाने का काम किया। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए सब्बीपुर की घटना को लेकर के, उनमें सब लोग जानते हैं कौन इसको यहाँ लेकर आया। लेकिन आज इसकी एक आदत है कि लोगों को धोखा दे करके, लोगों को गुमराह कर करके सत्ता के लालच में मिशन को बेचने का काम किया। तो आपको क्या लगता है कि जो युवा शक्ति दल भीम आर्मी से जो अलग हुआ, उसका कारण मुख्य यही था? मुख्य कारण बिल्कुल यही था। हम लोगों ने कहा कि हम एक संगठन बनाएंगे, हम लोग यहाँ चला रहे हैं, आप वहाँ चला रहे हैं, अगर कोई घटना होती है तो हम लोग अटैच होकर के उस मूवमेंट को इकट्ठा करने का काम किया, जो हमने 21 तारीख 2017 में किया। लेकिन इसने लाख बार मुझसे कहा कि हम लोग पार्टी बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, तो मैंने मना किया कि पार्टी हम नहीं बनाएंगे। जब ये जेल में रहा तो कितने बार इसने कहा कि हम लोगों को पार्टी बनानी चाहिए, लेकिन मैंने उसको मना किया, तो उसने उस मूवमेंट से अलग करने का काम किया। हालांकि युवा शक्ति दल पे इसके मूवमेंट से, इसकी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ नेता जो बहुजन समाज के थे, या मैं यूँ कह दूँ बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, जो आज से 20 साल पैदल चलते थे, आज उनके पास गाड़ी घोड़े रुपया पैसा आ गया है, तो वो लोग मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बस विधायक सांसद एक बार बन जाएँ अन्य पार्टी में, उसके लिए इसको भी गुमराह करके इसके कंधे में बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। तो वो क्या वजह हो सकती है कि बहुजन मूवमेंट को खत्म करने के लिए बहुजन लोगों को ही सामने कर दिया जाता है और उनको लोगों को समझ में भी नहीं आता? देखिए, वो लोग बड़े शातिर हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, जो हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। वो हमारे बीच में से ही पहले आदमी को पॉपुलर करते हैं, फिर उसे घटना पे भेजना काम करते हैं, फिर मीडिया में उसे हाईलाइट करते हैं, और समाज सोचता कि वास्तव में ये सच्चे हमारे हितैषी हैं। हमारा सच्चा हितैषी कभी भी मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब के फोटो या झंडे मार्ग नहीं लगाएगा। अब धीरे धीरे लोग गुमराह होने लगे हैं, तो इसने पार्टी का रूप ले लिया। कुछ नहीं होने वाला, कहीं मूवमेंट ऐसे लोगों से ख़त्म नहीं होने वाला, ये ख़त्म हो जाएंगे। जिसने समाज को अपनी नोक पर रखा है, समाज ने उल्टा उसे अपनी नोक से दबाने का काम किया है। रवि जी, कहीं ऐसा तो नहीं युवा शक्ति दल में कहीं दर्द हो क्या, जो उनके बाद बना संगठन उनसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, अगर दर्द होता तो 2.5 साल 3 साल हम लोग अलग हो गए हैं, हमने आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तुमने संगठन अलग किया, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, तुमने पार्टी बनाई, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। ऐतराज़ हमें इस चीज़ का है कि आपने 2 दिन पहले वो आदमी आपसे, आपकी समीक्षा बैठक में, आगरा मंडल की समीक्षा बैठक में मिलता है, आपको फंडिंग करता है, आप उसकी गाड़ी में बैठते हो, वो तुम्हारी गाड़ी में बैठता है, और वो आदमी तुरंत हाथरस की घटना के बाद बिगड़ कुछ जाने में आग लगा देता है। और आपने कल बयान दिया अपना, अब से पहले आप चुप्पी क्यों साथ रखी है? आप घटना तो कह रहे हैं मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन जो आदमी तुम्हारे पार्टी के नीचे आकर के बहुजन मूवमेंट के झंडे में आग लगा रहा है, आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने का काम नहीं किया? इस समय जो युवा, तो हमें दर्द नहीं है संगठन का। हमारा युवा शक्ति दल आज भी सामाजिक था, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, या जो बहुजन समाज के लोग काम कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, वो हमारी पहली पसंद है, ठीक है। और हम ना आज पार्टी बनाएंगे, ना कल बनाएंगे, ना भविष्य बनाएंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुजन मूवमेंट को मजबूत करते रहेंगे। जो आज के समय में गुमराह हो रहे हैं लोग बाग, उनको आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हमारा अपना घर है, हमारा परिवार है,
और इसमें आए, इसमें काम करें। भले हम लोग छोटे छोटे बड़े संगठनों में बटे हुए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वहाँ जाकर काम करें, अपनी आवाज़ उठाना काम करें। हमारा अगर सम्मान है, हमारा अपना घर है। आप देख लीजिए 2007 से लेकर 12 तक जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी कार्यक्रम किए गए, वो बहुजन समाज को हित के लिए किए गए। लेकिन आज लोग कोई आंदोलन करने जाता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसमें कोरोना की 151 की 7 से इतनी गंभीर धारा लगा दी जाती है, जेल में घूस जाता है। इसको क्यों नहीं करा जाता? जी, क्योंकि ये बीजेपी के झंडे पे काम कर रहा है। जनता से रिलेटेड, मतलब जो बहुजन समाज की जनता है उसका सवाल है ये कि जैसे आपका संगठन भी युवा शक्ति दल और भी सामाजिक संगठन है, लेकिन आज भी जैसे कि तमाम घटनाएं हो रही हैं, हाथरस को ले लो या फिर जो जहाँ पर समूढ़ बाहुल्य क्षेत्र हैं, समूढ़ बाहुल्य मतलब पंडित ठाकुर जो भी हो गया, समूढ़ बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी बहुजन समाज के लोग दबाव में रहते हैं। दबाव में मतलब जैसे कि उनसे मतलब असभ्य लैंग्वेज में बात करना, उनसे मतलब खुद असभ्य लैंग्वेज में बात करेंगे लेकिन उनसे इज्जत से बुलवाने की कोशिश करना। तो इसके लिए संगठन क्या कर रहा है, क्योंकि अभी ये समस्या अभी भी बनी हुई है। देखिए, हाथरस में टीम पहुंची और बहन कुमारी माता ने प्रतिनिधिमंडल भेजा। बुलंदशहर में 2 घटना उसके बाद हुई, एक दलित बेटी के साथ रेप हुआ, एक मुस्लिम बेटी के साथ हुआ। मैंने दोनों घटना स्वयं अपनी टीम को ले जाकर को कवर की और संवैधानिक दायरे में की। ना तो मुझे आंदोलन की जरूरत पड़ी, ना मुझे पुलिस ने रोका, और पुलिस के आला अधिकारी, सीओ रैंक के अधिकारी मुझे वहाँ बैठे मिले और उन्होंने मुझे जो है प्रोटोकॉल दिया, मुझे ले जाने का काम किया। तो जहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम संविधान के दायरे में रह करके कानून के मुताबिक अपनी बात मनाने का काम करें। अगर कानून हमारी बात नहीं मानता है तो और भी कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे बात मनाई जा सकती है, लेकिन हाव हुल्लड़ करके हम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक आगे हो जाती है, ये पीछे हो जाता है, पुलिस का डंडा पड़ता है, बेहोश हो जाता है, छाती मलवाता है, फिर पता लगता है, फिर भीड़ इकट्ठी होती, फिर पहुंच जाता है, फिर अस्पताल में लौट जाता है। लेकिन अभी भी जो सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र है उनमें अभी भी दर्द झेल रहे हैं। देखिए, उसके लिए हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। बाबा साहब अकेले थे जब वो लड़ रहे थे, मान्यवर काशीराम साहब थे, आज बहन जी और आज तक बहुत सारे युवा इकट्ठे हो गए। जब तक हमारे पास कलम और शिक्षा नहीं होगी, हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। लट की लड़ाई एक बार लड़ी जा सकती है, लेकिन कलम की लड़ाई 1000 बार लड़ी जाएगी। और लट से एक आदमी मरता है, लेकिन कलम से लाखों लोग मर जाते हैं और पता नहीं लगता। आज वो लोग हमें कलम से मारने काम कर रहे हैं, हम पे मुकदमा लगवा रहे हैं, हमसे जो हम आंदोलन करते हैं उनमें जेल भेजा जाता है और वो सेफ बैठे हैं उनके लोग। हम लोग भी उसी तरीके से अपनी सरकार बनाएं, अपनी पार्टी को मजबूत करें, कलम का सहारा लें और हम लोग शिक्षित होकर अपने आंदोलन को करने का प्रयास करें। मौजूदा संसद में भी कई दलाल जिन्हें कह सकते हैं समाज से पैदा हुए और अभी भी बैठे हुए, जो किसी भी मामले में बोलने को चूकते हैं, सिर्फ मौन रहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इसके ही भाई हैं, ये छोटा हो गया, वो बड़े बने बैठे हैं। उन्होंने राजनीतिक रक्षण का तो लाभ लिया। जब पीड़ा होती है, चाहे वो मनीषा की घटना हो या फिर उसके बाद मुरादाबाद की घटना हो, पीलीभीत की घटना हो, अमरोहा की घटना हो, बागपत की हो, बुलंदशहर की हो, नागौर की हो, कानपुर की हो, किसी घटना पर नहीं बोलते वो। जब वो मूवमेंट में आए थे तो बड़े बड़े नारे मारे थे कि हम लोग उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा था। अब हमारे लोगों में घर में तो रोशनी चली नहीं, उसके घर में चला गया। तो वो लोग वो हैं जो समाज को गुमराह करके, और मैं आज मैं कह रहा हूँ अपने पूरे होश हवास से, अगर मैं जिंदा रहा तो 5 साल या 10 साल बाद स्थिति वही होगी। जो लोग आज इसके साथ गुमराह होकर के बहुजन समाज पार्टी के झंडे जला रहे हैं, वो पार्टी नहीं है, वो मिशन है हमारा। आप ध्यान रखना, वो मूंड पकड़ के रोएंगे कि उन्होंने किस मिशन को खत्म करने का काम किया। तो ये वही दलाल लोग हैं कि वो जा रहे हैं, कोई अस्पताल में भर्ती है तो ये नए तैयार हो रहे हैं और ऐसे और बैठे हैं। लेकिन इनसे बहुजन मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। और खासकर मेरा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से, चाहे मेरा निवेदन समझे, मेरी चुनौती, जहाँ जहाँ तुम अपने प्रत्याशी तारोगे, युवा शक्ति दल बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा नजर आएगा। चाहे हम मर भी जाएं, लेकिन हमारे युवा शक्ति दल लाखे कार्यकर्ता बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ठीक, धन्यवाद। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।